दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। मसीह यीशु में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भजनकार दाऊद भजन संहिता 23 में कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। वह मुझे हरी घास के मैदानों में चराता है। वह मुझे शांत पानी के पास ले चलता है। वह मेरे प्राण में जी ले आता है। हम में से कई लोगों ने अपने गांवों में या टीवी पर चरवाहों को देखा है जो अपनी भेड़ों को हरी घास के मैदानों में चराते हुए उनकी देखभाल करते हैं। यह सरल लेकिन गहरा चित्र हमें यीशु की याद दिलाता है, जो हमारे भले चरवाहे हैं और प्यार से अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं और हम उनकी भेड़ें हैं। आज आइए हम एक भले चरवाहा के 3 महत्वपूर्ण गुणों पर विचार करें जो यीशु के जीवन और उनके कार्यों में दिखाई देते हैं। पहला, चरवाहा भेड़ों के आगे चलता है। चरवाहा अपनी भेड़ों को आगे ले जाते समय एक विशेष आवाज निकालता है ताकि भेड़ें उसे सुनकर पीछे चल सकें। भेड़ें अक्सर कमजोर होती हैं और रास्ते की हरियाली देखकर भटक सकती हैं। यीशु हमारे आगे चलते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। जैसे कि सुसमाचार कहता है, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल लेता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। वह हमें डर से नहीं बुलाते बल्कि प्यार से हमारे मार्गदर्शन करते हैं ताकि हम ठोकर ना खाएं। दूसरा, चरवाहा अपनी भेड़ों के बीच रहता है। एक चरवाहा अपनी भेड़ों से कभी दूर नहीं होता। वह उनके साथ रहता है, हर एक को नाम से जानता है और उनकी ज़रूरतों व कमजोरियों को समझता है। यीशु पापियों, कर वसूलने वालों, मछुआरों और समाज द्वारा ठुकराए गए लोगों के बीच रहे। उन्होंने उन्हें अपना अनुयायी बनाया। यीशु ने न केवल उन्हें बुलाया बल्कि उन्हें बीमारियों से चंगा भी किया। चरवाहे का काम यह भी है कि वह भेड़ों के बीच रहकर देखे कि क्या कोई घायल है ताकि वह उसे ठीक कर सके। प्रभु हमें दुखों या अंधेरे में अकेले नहीं छोड़ते, बल्कि वह परीक्षाओं के समय हमारे साथ रहते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यह वादा हमें शांति और दिलासा देता है। तीसरा, चरवाहा पीछे से रक्षा करता है। कभी कभी चरवाहा भेड़ों के आगे चलने देता है, लेकिन वह पीछे रहकर धीरे से उन्हें सही दिशा दिखाता है और भटकने वालों को वापस ले आता है। उसी तरह यीशु हमें खतरों से बचाते हैं। जब हम भटक जाते हैं तो हम पर नजर रखते हैं और धीरज के साथ हमें अपने पास वापस ले आते हैं। एजेकियल 34 वाक्य 11 में लिखा है, प्रभु यहोवा यौन कहता है, देखो मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढ निकालूंगा। जैसे कि हम इन गुणों पर विचार करते हैं, आइए एजेकियल 34 वाक्य 31 की बात याद रखें। तुम मेरे भेड़े हैं, मेरी चराई की भेड़ें हो और मैं
तुम्हारा परमेश्वर हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उनकी आवाज सुनने, उनकी नेतृत्व पर भरोसा करने, उनके करीब रहने के लिए बुलाए गए हैं। हम कभी ना भूलें कि यीशु हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारे साथ चलते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आइए हम पूरे दिल से उनके पीछे चलें, यह जानते हुए कि जहाँ चरवाहा है वह भलाई और करुणा निश्चित रूप से हमारे साथ रहेगी। हम प्रार्थना करें। प्रेमी चरवाहे हर दिन अपने मार्ग पर हमारी अगुवाई करें, आपकी सुरक्षा में आराम करें और आपकी आवाज़ को पहचानने में हमारी मदद करें। आमीन।